हेलो एवरीवन। एनटीए ने एक ऐप लॉन्च किया है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, जिसमें नीट और जेई पैटर्न पर रोज़ एक पेपर, फुल सिलेबस पेपर अपलोड किया जाता है। और उसी में से जो नीट का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक कंपाउंड दिया गया है, उसको उसकी आईयूपीएसी नेमिंग हमें बतानी है। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। एमाइड को वरीयता मिलती है पहले, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, ऐसा ऑप्शन एक ही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्विलिब्रियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। एक इक्विलिब्रियम गिवन है, उसके बारे में जो राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें देखना है। देखिए, इस जो इक्विलिब्रियम है, इस रिएक्शन को देख के कुछ ऐसा सा लग रहा है कि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। अगर नहीं पता लग रहा है तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, जैसे एच एफ जो है वो F माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, H प्लस रिमूव कर रहा है। और H प्लस रिमूव कौन करता है? जो एसिड होता है। तो यहाँ पर जो HF जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जो एसिटिक जो एसिड है वो यहाँ क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो H प्लस बेस एक्सेप्ट करता है। तो एसिडिक जो एसिड होगा ये बेस की तरह बिहेव करने वाला है। तो HF एसिडिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, तो F जो होगा वो इसका HF का कॉन्जुगेट बेस होने वाला है। तो सबसे पहला ऑप्शन F माइनस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ CH3COOH, नहीं, HF का कॉन्जुगेट बेस है। F माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कीन आइसोमर पॉसिबल फॉर एन एल्कीन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8 इस। मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, एल्कीन आइसोमर्स बताने हैं। सबसे पहले DU की बात करें तो DU इसमें 1 है, और 1 DU है, और तो डबल बॉन्ड भी एक होगा। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं 4 नंबर स्ट्रेट चेन कार्बन वाली सीधी श्रृंखला। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, सेकेंड वाली पोजीशन पर, थर्ड वाली पोजीशन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये और ये कंपाउंड क्या हो गए, सेम हो गए। जब इस वाले पोजीशन पर डबल बॉन्ड यूज करते तो यहाँ से दो फॉर्म निकल के आ सकती है, एक हो सकती है सिस और दूसरी हो सकती है ट्रांस। तो टोटल कंपाउंड कितने हो गए? 3। और जो लास्ट वाला जो कंपाउंड बन सकता है वो आइसो वाला बन सकता है ना, इस तरीके से। डबल बॉन्ड चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। तो काउंट एक यहाँ से काउंट किया जाएगा, तो टोटल कितने बनने वाले हैं? 4। ऑप्शन नंबर C करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फिनाइल प्रोपीन ऑन एसिडिक एंड हाइड्रेशन गिव्स। एसिडिक हाइड्रेशन के बाद जो 2 फिनाइल प्रोपीन है वो क्या बनता है? तो देखते हैं, 2 फिनाइल बेंजीन डबल बॉन्ड CH2CH3 एसिडिक हाइड्रेशन की बात कर रहा है। तो H प्लस का अटैक वहाँ होगा जहाँ से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो यहाँ से बॉन्ड ओपन होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, H2O से OH नेगेटिव आएगा और वहाँ अटैक करेगा। और थर्ड डिग्री क्या बनेगा? यहाँ एल्कोहल बनेगा। तो उसका जो नेम होगा वो क्या होगा? 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल। सेकेंड पोजीशन पर OH आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वही आईपीएससी नेमिंग हमें बतानी है। इसके सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें देखनी है, तो 8 नंबर की कार्बन श्रृंखला बनने वाली है, चाहे तो ये लो और चाहे ये लो। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जो 2 पोजीशन पर है इसकी वो मिथाइल ग्रुप है और 6 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है। तो ऐसा ऑप्शन एक ही देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड कैन नॉट शो। ये कुछ टेस्ट दिए गए हैं, इनमें से एसिटल्डिहाइड जो है वो कौन सा टेस्ट नहीं देता है? तो आइडोफोम टेस्ट भी देता है, लुकास टेस्ट एल्कोहल देते हैं, और बेनेडिक्ट टेस्ट और टोलेंट टेस्ट भी ये देते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन सी है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल क्लोराइड बाय NaO। यहाँ कुछ एलिमिनेट होने वाला है, एडिशन वाला तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा। सेकंड जो ऑप्शन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड NaHSO3। एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से क्या आएगा HSO3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, amongst the compounds given the one that would form a brilliant colored dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of beta naphthenol is। तो ये जो डाई, जो कलर्ड डाई जो हमें मिलती है वो 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 डिग्री एरोमेटिक, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाइलॉन 66 एंड पॉलीथीन आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? तो नाइलॉन 66 जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट इसमें यूज होती है, तो कोपॉलीमर भी है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, कोपॉलीमर है, बिल्कुल है। पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, तो ऑप्शन नंबर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है, मिस्टेक क्या होगी, यहाँ बायोमोलिक्यूल दे रखा है, तो कोपॉलीमराइजेशन बायोमोलिक्यूल, और जो बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो नेचुरल वाले पॉलीमर होते हैं, और नाइलॉन 66 जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, इस वजह से ये फर्स्ट ऑप्शन कट रहा है। सेकंड ऑप्शन कंडेंसेशन पॉलीमर है, बिल्कुल है, लेकिन पॉलीथीन कोपॉलीमर नहीं है, ये होमोपॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर है, बिल्कुल है, नाइलॉन 66। पॉलीथीन एडिशन पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड वाटर कैन ब्लॉक रेडिएटर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो मैग्नीशियम, कैल्शियम सॉल्ट्स के होती हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द 2 आयोडीन एटम्स विल बी मोर रिएक्टिव इन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए मोर रिएक्टिव A है या फिर B है, SN2 के लिए A है या B है, ये आइडेंटिफाई हमें करना है। तो सबसे पहले नंबर A की बात करें तो ये एलाइलिक पोजीशन पर आयोडीन है, और एलाइलिक जो एल्किल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन नहीं देते, तो SN1 रिएक्शन के लिए बढ़िया होंगे। और 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 नहीं देते, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो SN2 अच्छे वाले देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऐसा है, A विल बी फास्टर इन SN1 रिएक्शन बट स्लोअर इन SN2 रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो थैंक्स।